Good morning students, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. I am नीरू गुप्ता फ्रॉम KGVB चंद्रकोट, जोन बटोर, डिस्ट्रिक्ट रामबन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें मैंने 10.1 जो था वो आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10.2, दैट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सांस लिए बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। हमें पूरी उम्र सांस लेनी है। हम सांस लिए बिना हम कैसे सर्वाइव करेंगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। लेकिन हम ब्रीदिंग तभी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। वो जो ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे लंग्स, उनके थ्रू और नोज़ के थ्रू हमारी रेस्पिरेशन होती है। अब क्या होता है? इनहेलेशन, इसमें एक प्रोसेस है। इनहेलेशन होता है द टेकिंग इन ऑफ एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। ये मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्सन ब्रीद करता है इन ए मिनट, उसको हम टर्म क्या करते हैं? एज ए ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। एक ब्रीद का मतलब है 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस, ब्रीदिंग रेट इसमें हमने डिस्कस किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है जो आपकी बुक पे दी हुई है। इसमें ये क्या कर रही है? गर्ल की अपनी नोज़ को और माउथ को इसने होल्ड किया हुआ है 1 सेकंड के लिए। तो देखते कि हम सांस नहीं ले पाते। बट ये एक्टिविटी जो है ये किसी अपने पेरेंट्स या अपने बड़े भाई बहन के आगे ही करनी है, क्योंकि हम सांस रोक के नहीं रह सकते। दिस इज़ जस्ट टू रीड, आप इसको सिर्फ रीड करिए। इसमें क्या है कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम नाक से ही सांस जो है वो लेते हैं, और वो जो हवा जो है वो अंदर कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में। ये जो सेकेंड पिक है दिस इज़ ऑफ लंग्स। लंग्स में हमारी जो एयर जो है वो वहाँ पे जाके प्यूरिफाई होती है। आगे का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वी मूव ऑन टू 10.3, हाउ डू वी ब्रीथ, दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब होता क्या है? हम एयर लेते हैं थ्रू नोज़। नोज़ के अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू अवर नोस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी। फिर नेजल कैविटी से एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। फिर लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। ये कैविटी जो होती है सराउंड होती है रिब्स ऑन साइड्स पे। एक लार्ज मस्कुलर शीट जिसको हम डायाफ्राम बोलते हैं, वो चेस्ट कैविटी के फ्लोर होता है। तो ब्रीदिंग जो होती है वो इन्वॉल्व करती है मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम एंड द रिब केज। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज्म जो है ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स ये होता कैसे है? रिब्स, ये जो हमें पिक में दिख रहे हैं, रिब्स जो होते हैं ये मूव करते हैं अप एंड डाउन, आउटवर्ड्स, एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी। स्पेस बन जाता है चेस्ट कैविटी में और एयर रश हो जाती है लंग्स में। तो लंग्स जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं एयर के साथ। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है? रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, वाइल डायाफ्राम जो होता है वो मूव कर जाता है अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। तो ये रिड्यूस कर देता है साइज ऑफ चेस्ट कैविटी और एयर जो है वो पुश आउट हो जाती है, बाहर की तरफ चले जाती है लंग्स से। सो दीज मूवमेंट्स इन अवर बॉडी जो है ये हम इनको आसानी से फील कर सकते हैं। जैसे आप बड़ी सी सांस लीजिए, टेक ए डीप ब्रेथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन। आप अपने पेट के ऊपर अपना हाथ हथेली रखिए, तो फील करिए कि आपका एब्डोमेन कैसे मूव कर रहा है। आपको ये अपने आप पता चल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे मैंने आपको पिक दिखाई है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या है इसमें? नेजल कैविटी, फेरिंग्स है लेफ्ट साइड, देन लेरिंग्स है, ट्रैकिया जिसको वॉइस बॉक्स भी आप बोलते हो, देन लंग्स हैं हमारे, फेफड़े जिनको हम बोलते हैं, रिब्स हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, देन ब्रोंकाइटिस है, और नीचे डायाफ्राम जो मैंने बोला फ्लोर जैसा जो होता है ये है डायाफ्राम। जब हम सांस ऊपर को लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हवा कैसे अंदर जाती है और डायाफ्राम कैसे अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स आता है। तो इस तरह से हमारा जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरह से बना होता है, बनावट इसकी होती है, और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस टू नेक्स्ट पॉइंट्स। Bye and have a great day.